हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का दोस्त अंकित पाल स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 6 जियोग्राफी पढ़ेंगे। लेक्चर 1 एनसीईआरटी बुक है। पहले लेसन का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। पहला टॉपिक है पूर्णिमा और अमावस्या। जिस रात हमें चंद्रमा आसमान में पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है उस रात को पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा की रात कहते हैं। जिस रात हमें चंद्रमा आसमान में बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है उस रात को नए चंद्रमा की रात्रि या फिर अमावस्या की रात कहते हैं। यानी पूर्णिमा के दिन हमें चंद्र आसमान में चाँद दिखाई पड़ता है और अमावस्या के दिन हमें चाँद नहीं दिखाई पड़ता है। तो कि प्यारे बच्चों, समझ गए पूर्णिमा क्या होता है, अमावस्या क्या होता है। आगे चलते हैं। खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। तारा कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य जो हमारा है एक तारा है। तारा क्या होता है, वो अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं या फिर चमकते हैं आसमान में। ओके दोस्तों, समझ में आया। आगे चलते हैं, अगली टॉपिक देखते हैं। अभी तक हमने जितने पिछले दिया है आप रिवीजन कर सकते हैं, वीडियो को रोक कर लिख भी सकते हैं। नक्षत्र मंडल रात्रि में आसमान में तारे के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। आरसा मेजर या बिग वियर इस प्रकार का ही एक नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि नक्षत्र मंडल, आप सामने सप्तऋषि नक्षत्र मंडल का एक चित्र देख पा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर तारे मिलकर एक आकृति बना रहे हैं। जो आकृति बनता है विभिन्न तारों के समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं, जो तारे मिलकर बनाते हैं। क्षुद्र तारा प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ध्रुव तारा जो है हमारा, ये हमेशा उत्तर की ही दिशा में हमें दिखाई देता है और अपना स्थान नहीं बदलता है। यानी कि हमेशा उत्तर में ही दिखाई दिया है आज, तो हमेशा उत्तर में ही दिखाई देगा। ग्रह कुछ खगोलीय पिंडों में अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रारंभिक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण ऊष्मा एवं प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है। सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य जो है एक तारा है, हमने पढ़ चुका है, और वह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, ग्रह। अब उपग्रह पढ़ेंगे। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा भी एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमने पढ़ लिया उपग्रह और ग्रह। आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं अगली टॉपिक। मानव निर्मित उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रोबोट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। मानव निर्मित उपग्रह को रोबोट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट के अलग हो गए। उनका पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के बाद ये गर्म होकर जल जाते हैं।
आकाशगंगा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगा को मिल्की वे भी कहते हैं। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। हमारा सौरमंडल भी एक आकाशगंगा का ही भाग है। ओके दोस्तों, हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करते रहिए। ब्रह्मांड। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना बहुत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं।